नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग के साथ में। तो दोस्तों ये है वो कार्ड जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, यानी कि छुट्टी वाली कार्ड। इससे जो है छुट्टी मिल जाती है, यानी छुट्टी मिलते टाइम यही कार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों फाइनली जो है छुट्टी मिल चुकी है। जा रही हूँ फोटोकॉपी कराने और अभी दोपहर का 1:30 बज रही है। तो एक भैया है, ये पीले कलर का कार्ड है ना, तो एक भैया है उनका पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब उनका पैर थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है, क्या बोले आप समझ जाइए। तो उन्होंने बोला आप जब जा ही रहे हो तो फिर मेरा भी करा लाना। तो मैंने कहा ठीक है। अब अगर फोटोकॉपी की जो दुकान है वो पास में हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगी, अगर दूर पड़ेगा तो थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। सोनू वैसे भी अकेला है तो हर काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन वो कहता है ना, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो वही बात है। या तो लाइफ की पूरी तरह से बाट बच चुकी है। देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही है। हालत फिर किसको दिखाना है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पागल लग रही हूँ चाहे कुछ भी लग रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। बस एक माँ जिंदा है जो बच्चे के लिए लगातार कोशिश करे जा रही है। इसके अलावा और क्या कहूँ। देखो अगर यहाँ पे फोटोकॉपी मिल जाता है दुकान तो ठीक है, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा थोड़ा दूर। दूर मतलब बहुत दूर। बोल तो रहे यहाँ पे है फोटोकॉपी की दुकान, पर देखते हैं। मैंने नहीं देखा था यहाँ पे। तो जी फोटोकॉपी का जो दुकान है ना वो पास में मिला नहीं था, इसलिए पैदल पैदल जो है जा रही हूँ। बहुत दूर मतलब बहुत दूर है और पास भी नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। किसी टोटो वाले से बात किया कि ना फोटोकॉपी की दुकान तक आप कितने रुपए लोगे। अगला बंदे ने बोला 40 रुपए लेना है। मैंने कहा रहने दो, क्योंकि 40 रुपये अगर जाने में लग जाएगा, 40 रुपये आने में लग जाएगा, तो सोचिए कितना पैसा लगेगा। इसलिए पैदल पैदल चल रही हूँ। लेकिन है ना भयंकर वाली धूप निकल रही है, जहाँ बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। चक्कर सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है घास खा के गिर जाऊंगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और बच्चे को अकेला छोड़ के आई हूँ। देखो एक बार चल तो जाऊँ वहाँ पे, और आते टाइम हो सकता है टोटो में आ जाऊँ। गाड़ी वगैरह टोटो वगैरह वैसे तो चलता रहता है, लेकिन काम के टाइम में ना कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। इसे फोटोकॉपी कराना है और इसमें से एक कोई क्या पता ये ओरिजिनल रखेंगे कि फोटोकॉपी देंगे, कुछ कह नहीं सकते जब तक वो दे नहीं देते। छुट्टी तो हो गया, लेकिन मन है ना पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों की बोलने से पहले ना मैंने 2-3 बार पूछ लिया था कि है ना बच्चे का छुट्टी कब होगा, छुट्टी कब होगा। और पूछा इसलिए था, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। देखिए हॉस्पिटल में इतने दिन हो गए, मम्मी छोटू को लेके घर पे है ना, तो मम्मी बार बार एक ही सवाल करी है फोन करके कि मुझे है ना घर जाना है, जल्दी आ जल्दी आ। तो फिर इंसान क्या करे, इधर देखे कि उधर देखे, समझ नहीं आता कि है ना क्या मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम होती है या सभी के साथ ऐसा होता रहता है। आ तो गए देखिए कितने दूर तक, अभी तक दूर दूर तक कोई दुकान उकान कुछ नहीं दिख रहा है। काश मिल जाए जल्दी सी। इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना, उसके आसपास में एक फोटोकॉपी का दुकान तो होना चाहिए, ताकि देखिए दिन में ना जाने 70 मरीज निकलते होंगे, 70 लोगों को फोटोकॉपी कराना पड़ता होगा। लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में भी है ना पास में कोई भी वो नहीं है, फोटोकॉपी का नहीं है शॉप वगैरह। कितना दूर आ गई। और बीच में तो मैंने फिर फ़ोन भी कट किया था, कंटिन्यू तो है नहीं, बहुत दूर है। और धूप से हालत सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है ना। हमें दोनों साइड का होगा ना, 2-2 कर दो। कितने देने? 20 रुपए। ये इसी का ही है? इसी का ही है। वो क्या पन्ना चिपके अभी है। वैसे हॉस्पिटल में ओरिजिनल रहता है कॉपी रहता है? ये तो वही है ना। ओके, पैसा 20 देना था ना, ठीक है, थैंक यू। फाइनली फोटोकॉपी हो तो गई है, लेकिन वहाँ पे एक दुकान होना चाहिए। और भैया ने भी पता है कितना छोटा सा बोर्ड लगा रखे थे, बहुत ही छोटा सा था। देखिए दिख नहीं पा रहा था यहाँ से इतने दूर से। जब पास में गई ना, मेडिकल वालों का पता है क्या रूल होता है, कोई भी दुकान का, चाहे मेडिकल हो या फिर कोई भी खाने पीने का दुकान हो, तो वो लोग है ना आसपास में बुलाते रहते हैं कि ना आ जाओ खाना खा लो, अगर खाने का दुकान होगा तो। और अगर दवाई वगैरह होगा तो उनको पता है पास में हॉस्पिटल है तो दवाई लेने आते हैं, तो दवाई के लिए भी बुलाते रहते हैं। इसलिए
उन्होंने बुला लिया था, उन्हें लगा था दवाई होगा, लेकिन जब पास में गई तो मैंने पूछा कि फोटोकॉपी होगा, तो बोलते हैं हाँ होगा। तो अभी मैंने उनसे कहा कि भैया जब फोटोकॉपी करते हो तो दुकान यानी फोटो का जो बोर्ड होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा लिख के रखा करो। अगर बड़ा लिख के रखेंगे ना फोटोकॉपी तो लोगों को है ना दूर से दिख जाएगा। इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिख रखा है कि जितना मतलब बच्चा पढ़े वहाँ पे पास में जाके। धूप से है ना हालत बिल्कुल बेहाल हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा फैमिली है मेरा ससुराल में, मेरा पियर में पूरा फैमिली है, लेकिन मैं अपनी बच्चों को इस तरह सोनू को हॉस्पिटल में छोड़कर इस तरह से धूप में दर बदर भटकती रहती हूँ। मैं तो सारा दिन बाहर ही रहती हूँ। कभी इंजेक्शन के लिए जाना पड़ता है तो कभी ग्लूकोज के लिए जाना पड़ता है। ड्रिप वगैरह कई बार नहीं मिलता है, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे है ना फिलहाल जो है 24 घंटा ड्रिप चला है, तो ड्रिप पूरी तरह से नहीं मिल पाता है और दवाइयाँ कई बार नहीं मिल पाती है, तो मुझे बाहर जाना पड़ता है। आसपास में दुकान होता नहीं है तो दूर जाना पड़ता है। और मेरा बच्चा 2-2 घंटे तक, 1-1 घंटे तक, सारा दिन तक अकेले हॉस्पिटल में अपना ड्रिप चला रहा होता है। मेरा बच्चा स्ट्रांग है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरा बेटा, बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है मेरा बच्चा। मैं अकेले छोड़ के बच्चों को चली जाती हूँ इस तरह, कभी दवाई लाने, कभी क्या। मेरा बच्चा अकेला मेडिसिन ले लेता है, ड्रॉप ले लेता है, ड्रिप जो भी है, मुझे इस टाइम नहीं समझ में आता, क्योंकि जब मैं बच्चों को छोड़कर बाहर जाती हूँ ना तो मेरा माइंड वैसे भी काम नहीं करता है, तो इसलिए वो अकेला सारा काम खुद से कर लेता है, खुद से खाना खा लेता है, भले घर पे रहता है, नखरा करता है, स्कूल जाता है, परेशान करता है, लेकिन जब देखता है ना कि वो मजबूर है, मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी देखिए हॉस्पिटल से मैं निकली थी, क्या ये रास्ता जाने में मुझे टाइम नहीं लगा होगा या आने में टाइम नहीं लगा होगा, जाने आने में टाइम तो लगता है ना। अगर उसे ड्रिप चढ़ते हुए मान लीजिए वॉशरूम वगैरह जाना है तो आवाज़ दे देता है कि ना मैडम आ जाओ मुझे शू जाना है, मैडम आ जाओ मुझे छींची जाना है। हाथ में सीरीज लग रही है उसका, उसके बावजूद भी है ना वो खुद से चला जाता है, क्योंकि वो देखता है कि मम्मी तो है नहीं, मम्मी तो बाहर है, दवाई लाने गई है या फिर खाना लाने गई है या कुछ भी इंजेक्शन वगैरह लाने गई है, तो उस हिसाब से वो है ना खुद से सब कुछ कर लेता है। क्या कर सकती हूँ मैं, कर क्या सकती हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा जब से जन्म हुआ ना तब से लेकर आज तक किसी भी मनहूस बोलूँ मैं मेरे ससुराल वालों को, ठीक है, उस मनहूस परिवार का, मनहूस ससुराल का ना तो कॉल आया है ना किसी भी तरह को कोई मदद मिला है। और ये जो सिलसिला है ना आज का नहीं है, आज से कई साल पहले से चल रहा है। मैं हर चीज़ों को बर्दाश्त करते आई हूँ, हर एक चीज़ को A to Z बर्दाश्त करते आई हूँ, लेकिन मुझे मिला क्या, कुछ ही नहीं मिला, नफरत ही मिली है। आज मैंने कल शाम को फ़ोन किया था, किसको, मेरे पति को। मैंने बोला बच्चे का इतनी बुरी हालत हो रही है, आप है ना ऐसा करो, ज़्यादा नहीं, इतने पैसे कमाते हो उसमें से 1000 रुपये दे दो ताकि उसका नारियल पानी का जूस वगैरह जो भी होता है उसका पैसा तो मतलब मिल जाए। लेकिन बंदे ने पता है क्या जवाब दिया, अगर कोई भी सुनेंगे ना तो उन्हें नफरत होगा, लेकिन मुझे नफरत नहीं होती, नफरत क्यों होगा किसी से। मेरे को जवाब दिया कि तेरा बच्चा है, अगर तेरी इच्छा हो मन में कर ले, नहीं इच्छा हो तो पहले भी अगर आप मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाकर देखेंगे ना, व्यू तो ज़्यादा नहीं है, नहीं वायरल है, लेकिन उसमें भी बंदे ने सेम बात बोला था कि तू ऐसा कर बच्चे किसी को दे दे। लेकिन बच्चा कोई देने का चीज़ थोड़ी होता है, या कोई खिलौना थोड़ी है कि बच्चा मतलब मन में आया तो जन्म दे दिया और उसके बाद में मन में नहीं है, पाल नहीं सकते या फिर तकलीफ हो रही है तो मतलब किसी और को दे दे। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, नहीं देना है पैसा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, जहाँ तक हो पाएगा, जितना संभव हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी। और अभी भी जो है कोशिश ही कर रही हूँ। हार तो तब तक नहीं बनूंगी जब तक मेरे सीने में सांसें जिंदा है ना, सांसें चलती रहेगी, तब तक तो हार नहीं मानूंगी। आगे भगवान की मर्जी है, भगवान जो भी करेगा तो उस हिसाब से देखेंगे, उनके आगे तो किसी की मर्जी नहीं चलती है ना, वही है सबका करता धरता। देखते हैं अब वो क्या करता है, पर आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से जो है आज फाइनली सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है छुट्टी का। बस अभी अंदर जाऊंगी, सोनू को उठाऊंगी, थोड़ा बहुत जो भी प्रोसेस रह गया वो करके सीधा घर जाऊंगी। शायद छोटू बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा होगा।
जितनी बार घर पे बात किया है उतनी बार छोटू ने मुझे एक ही बात बोला है, मम्मा भाई का सुई निकल के ना आप घर पे आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कर सकते हैं, जब तक टाइम पूरा नहीं होगा तब तक नहीं आ सकते। और खास करके उसका ग्लूकोज वगैरह ड्रिप वगैरह चल रहा है, उसमें से कैसे छुट्टी मिल सकती है। और 2 महीने से ज़्यादा हो चुका था, मैं उसे लगातार डॉक्टर 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 दिखाए जा रही थी। तो ऐसी हालत में बच्चों को थोड़ी ड्रिप से हटा कर लेके आ सकते, नहीं आ सकते। तो किसी ने सही कहा है कि आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक होगा, आप स्ट्रांग बनिए। थैंक यू सो मच। खैर उन तक तो मेरा ये थैंक यू पहुंचेगा नहीं, लेकिन सच में थैंक यू सो मच। क्योंकि किसी के लिए एक कमेंट हो सकता है, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, लेकिन मेरे लिए एक हौसला, एक कदम, एक सीढ़ी है। क्योंकि आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है, खास करके तब जब मैं आप लोगों को एक फैमिली मानती हूँ। फाइनली हॉस्पिटल के अंदर यानी गेट के अंदर तो एंटर कर चुकी हूँ। अब बच्चा पता नहीं इंतज़ार कर रहा होगा कि सो गया, कि ड्रिप वगैरह या कुछ भी कर रहा होगा। बाहर जाती हूँ ना तभी शांति नहीं है, दिमाग में लगा रहता है अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। लगा रहेगा, स्वाभाविक है, जब बच्चे के पास कोई नहीं है, खुद से सब कुछ कर रहा है तो होगा। अंदर आती हूँ तो फिर बाहर जाना पड़ता है, कभी क्या सीरीज लाना है, कभी क्या कभी क्या। फाइनली आ तो गए अंदर, लेकिन है ना आज यहाँ पे मुझे 8-10 दिन से ज़्यादा हो चुका है रहते हुए। तो इस जगह से सच कहूँ तो एक लगाव सा हो गई है, एक टच हो गई है। जैसे घर में रहने से होता है ना इंसान का, घर से एक मतलब फीलिंग होती है, वो वाली टच हो जाती है। वो कहते हैं ना कुत्ते को अगर पालते हैं तो उससे प्यार हो जाता है। तो इस जगह पे आज देखिए इतने दिन से रह रही हूँ ना, तो थोड़ा सा इमोशनली मतलब टच सा हो गई है। आ गई हूँ ऊपर बस। रुको, आप ही ना एक बार देख लेना, ये तो मेरा है ना। कार्ड चेक कर लो, ये आपका है और बहुत दूर है हाँ ये तो है ना। नाम फिर भी एक बार देख लो, ठीक है। नीलम लो, चेक कर लो, नहीं इतने सारा कागज में उलझ जाए। मैं थक गई हूँ पूरी तरह, बहुत दूर है। की करी थी क्या? हाँ ये देखो दो है, ठीक है। कितने लगे? 10 रुपए। अच्छा, कितनी दूर है दुकान? बहुत दूर है। दूर है। मेरी हालत खराब हो रही है तो आपका नहीं, दूर है थोड़ा। दोस्तों फाइनली जो है पूरी तरह से छुट्टी हो चुकी है, हॉस्पिटल से हम लोग निकल चुके हैं बाहर। और जो भी सामान वगैरह है वो तो लेना ही है, ले लिया है। ये मेरे हाथ में कुछ है टिफिन वगैरह या खाने की जो भी बर्तन शर्तन था वो। सोनू तेरा झोला दिखा कितना बड़ा है, ये रहा सोनू के हाथ में। सोनू के कपड़े वगैरह जो है वो उसने ले रखा है, हल्का ही है, उसको भारी चीज़ तो वैसे भी नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी वो कमज़ोर है। और दांत खाज खुजली करे जा रहे हैं क्योंकि उसको नहाए हुए कम से कम कितना दिन हो गया होगा सोनू, कितना दिन हो गया ना, 10-12 दिन से ज़्यादा ही हो गया होगा। चल रहा है बस, एक टोटो वगैरह कुछ भी मिल जाए सीधा घर चलेंगे। ऐसा लग रहा है ना कि छोटू से है ना बरसों हो गए बिछड़े हुए, कि मतलब दिल में बहुत ही मतलब बोल के बयान नहीं कर सकती कि कितना बुरा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है छोटू से मिलूंगी ना तो क्या बताऊँ आपको कि कैसा लगेगा। फाइनली कुल मिला के ये है, बच्चा ठीक हो चुका है और घर जा रहे हैं। जा रहे हैं ना घर पे, जा रहे हैं ना। खाना खाएगा ना ठीक से, तो फिर इंजेक्शन खाना, अगर खाना ठीक से नहीं खाओ तो। चलो टोटो तो मिला नहीं है, ऑटो मिल गए तो ऑटो में ही चल रहा है, क्योंकि टोटो का अगर इंतजार करेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए ऑटो में ही चल रहा है। बस ऐसा लग रहा है घर पहुंचाऊं और छोटू से एक बार मिल लूं जल्दी से। छोटू के साथ खेलना है। होगा वो देखो, वो देखो आए मम्मा। चलो छोटू का है, हो गई जगह छोटू। चलो हाथ पा दो। हाँ बेटा, ये तू क्या कर रहा है?
গা ধুয়েছে, জল শেষ করছে, সাবান শেষ করছে। তো দিদি কি কি শেষ করছে বাবা? এখন তুই কত অর্থ ক হলো? साबुन ही खत्म कर दिया। ए आर की करছে রে, কত ক দেখি কি दोष করলো, कह देगी। तो जी उसके बाद में मैं जो है नहा के आ गई। ऐसा लगा कि ना बरसों बाद नहाई हूँ। और छोटू को मम्मी ने पहले नहला दिया था और सोनू को आज नहलाना नहीं है। डॉक्टर ने बोला था 1-2 दिन जो है ऐसे रुक जाओ, क्योंकि बरसात भी हो रही है बाहर, तो मौसम भी चेंज हो चुका है, वैसे वैसे कोल्ड का प्रॉब्लम है। तो अभी अभी घर पे आ रहा है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है हॉस्पिटल का वहाँ पे अलग है और यहाँ का अलग है, तो इसलिए बोला आप थोड़ा सा अपने हिसाब से करना। पर आज है ना बहुत दिनों बाद, यानी 1.5 साल बाद में जो है मैक्सी पहनी हूँ। तो छोटू देख रहा है, उसे लग रहा है कि मम्मी ने क्या पहना है, क्योंकि बच्चों के सामने पहनी नहीं थी अभी तक। मैं टी शर्ट पजामी पहनती थी। आज क्या है, सारे कपड़े धोने में हो रहा था, क्योंकि इतने दिन हॉस्पिटल में थी तो धोने में कोई नहीं था। मम्मी से नहीं होता कुछ काम है, तो उसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं देती हूँ। तो फाइनली इसलिए जो है ये मैक्सी था, ये मैक्सी को मैंने पहन लिया है। तो जी हमें छुट्टी मिलने वाला था, तो मैंने मम्मी को कॉल कर दिया था कि ना हम घर पर आ रहे हैं। तो मम्मी ने लगभग जो है खाना बना लिया है और लास्ट में जो है फिश फ्राई कर रहे हैं। फिश फ्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीप फ्रीज में रखा हुआ था, डीप फ्रीज तक जो है मम्मी का हाथ जाती नहीं है, इसलिए इसे लास्ट में फ्राई कर रहा है, नहीं तो ये भी फ्राई करके रख देती। और अब जो है निकाल लेंगे मम्मी खाना। तो देखिए खाने में यहाँ पे बनाया है सहजन के पत्ते की भुजिया, जो कि मैं पिछली बार आई थी जो तोड़ के गई थी और थोड़ा सा रख के गई थी फ्रिज में। तो ये है सहजन के पत्ते की भुजिया, इसमें कुछ भी मम्मी ने ऐड नहीं किया है, बस ऐसी भुजिया बना दिया है। और यहाँ पे बनाई है मम्मी आलू और परमल की सब्जी। तो देखिए मम्मी का सब्जी का कलर थोड़ा सा है ना ऐसा ग्रीन कलर का हो चुका है, वो इसलिए क्योंकि मम्मी ने है ना बहुत ही कम मिर्ची डाली है। कम मिर्ची तो मैं भी डालती हूँ, लेकिन मम्मी ने टमाटर वगैरह नहीं डाला है, तो मम्मी का सब्जी का कलर थोड़ा ऐसा ही बनता है, मतलब थोड़ा सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। तो दोस्तों खाना लगभग बन चुका है। आप सोच रही हूँ सबसे पहले खाना खा लूँ, क्योंकि घर के खाना खाए हुए है ना ऐसा लग रहा है कि बरसों हो चुका है। तो जी मुझे लग रही थी भूख, तो सबसे पहले मैं खा रही हूँ और सोनू को थाली में दे चुका है। सोनू वहाँ पे खा रहा है बैठ के, पास में ही है। मम्मी को बोल रही हूँ आप भी लेके बैठ जाओ, सब एक साथ ही मिलकर खाते हैं, क्यों इंतजार कर रहे हो। तो बाबू यहाँ पे बैठ चुका है और सोनू को बहुत दिनों बाद जो है खुद से कह रही हूँ खाने के लिए, तो खा लेगा। हाँ ये साग है, ये सब्जी है। तो दोस्तों आप जो है हम लोग आ चुके हैं घर पर और बाबू का तबीयत ठीक हो चुका है। तो जी आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।